यूपी की पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अपराधी है तो बचेगा नहीं, लेकिन अपराधी अगर पैदा किए जा रहे हैं तो इसकी एक बानगी देख लीजिए। बालू से तेल निकालने में माहिर योगी की पुलिस ने प्रदेश के नंबर 1 कप्तान के संरक्षण में ऐसा कारनामा किया कि जिस व्यक्ति को मुजरिम बनाकर रिमांड पर लेने गई थी, न्यायालय ने उसे ही रिहा कर दिया है। एक पीड़ित ने जब थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरे पैर में गोली मारी गई थी, तो पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए मेडिकल कराया। मेडिकल के दौरान दबंगों की ताकत थी या प्रभाव की गोली लगी बाएं पैर में, डॉक्टर ने लिख दिया दाएं पैर में। सरायमीर थाना क्षेत्र के खानपुर में 24 जनवरी को अरविंद यादव को विपक्षियों ने पैर में गोली मारी थी। पीड़ित के थाने में शिकायत करते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को कोर्ट में जमानत तब दे दी जब एक डॉक्टर ने मेडिकल में गोली लगने वाले पैर को बदल दिया। इसके बाद खेल अगला शुरू हुआ। अगला खेल सुनिए। जब पीड़ित के अधिवक्ता संजय मिश्रा ने मेडिकल के जांच की मांग की तो नई जांच में डॉक्टर ने पैर बदला तो आरोपियों पर दांव बढ़ा। तो फिर क्या नया खेल रचा गया या फिर सबूत था? लेकिन सबूत नहीं था तो फिर पीड़ित को मुजरिम बना दिया गया। यह फर्जी घटना रची गई थी, लेकिन विवेचक गच्चा खा गए। जब कोर्ट में रिमांड लेने गए तो वहीं न्यायालय ने आदेश करते हुए पीड़ित अरविंद यादव को 50,000 मुचलके पर रिहा करते हुए एक प्रति पुलिस कप्तान को भेज दिया है। ये मेरे बगल में एक अभियुक्त बैठा है अरविंद यादव। ये रहने वाला है खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़। इसको इसके ही विपक्षियों ने गोली मारा, जिनका नाम रविकांत आदि है, उसमें 4 मुलजिम नामजद हुए, जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। बाद में पुलिस वालों ने इनका मेडिकल कराया, जिला अस्पताल लाए, एडमिट किए, 20 दिन तक ये इलाजरत रहे। अब ये निकलने के बाद इस अभियुक्त के ऊपर ही ये आरोप लग गया कि इसने स्वतः चोट बनाई और लोगों के विरुद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया, जबकि इसके पैर में गोली लगी थी, गोली लग के निकल भी गई थी, उसके निशान भी लगे हुए हैं। निष्पक्ष मेडिकल के लिए मैंने मेडिकल बोर्ड गठित कराया, आदेश कराया, उसमें मेडिकल हुआ। डॉक्टर द्वारा जब मेडिकल किया जा रहा था तो उन्होंने यह देखा कि एक ही चोट के 2 हैं, एक से गोली लगी है, दूसरे से निकली है, जिसके लिए वो एक चोट से दवा डाले तो वो दूसरे चोट से निकल रही थी। यह सारे एविडेंस होने के बाद भी पुलिस द्वारा बिना विवेचना किए इनके विपक्षियों के साजिश व प्रभाव में आकर इनको और इनके परिवार वालों को अभियुक्त बनाया। और जिस क्रम में अभियुक्त बना करके इनके घर गई पुलिस, घर जाकर के इनको ले आई, इनके परिवार वालों के साथ बदतमीजियाँ की। कोर्ट में आने के बाद सीजीएम साहब ने जब देखा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है तो उनके द्वारा जो उनकी रिमांड थी पुलिस की रिजेक्ट कर दी गई और अभियुक्त को छोड़ दिया गया। और माननीय न्यायालय ने यह माना कि इस स्तर पे जो पुलिस द्वारा किया गया वो बिल्कुल गलत था। अगर ये गलत भी थे तो इनके पक्ष में या विपक्ष में पूरी रिपोर्ट आती, तब आगे की कार्रवाई होती। माननीय न्यायालय ने यह भी माना कि जब गवाह ये कह रहा था कि इनको चोट लगी थी तो किन आधारों पे इनको अभियुक्त बनाया गया, इसका स्पष्ट साक्ष्य है, तब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। सबके पीछे पुलिस की क्या मंशा रही होगी? पुलिस इनके विपक्षियों से बिल्कुल मिली हुई है। इसके पहले भी एक मुकदमा इनके विरुद्ध 376D का पुलिस ने लगाया, जबकि वो मुकदमा इनके विपक्षियों ने एक अमित यादव के विरुद्ध दर्ज कराया था, जो 354 में था। बाद में 164 में नाम बढ़वा करके इसको 376D का मुकदमा पंजीकृत कराया गया और इनके साथ एक और दूसरे अरविंद यादव को मुकदमा पंजीकृत कराया गया। तो पुलिस की जो पूरी कार्य पद्धति है, वह पूरी कार्य पद्धति ऐसा लगता है कि इनसे कोई दुश्मनी निकाल रही है या ये अपने विपक्षियों से कमज़ोर हैं, ये अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा भी विपक्षी ने अपनी मंडई जलाई और उस घटना को दिखाया 23/12 को, जिसमें इनके पिता को मुलजिम बनाया, जबकि इनके पिता उस समय बिल्कुल बेड पर थे, वो चलने फिरने में असमर्थ थे और डॉक्टर ने उनको ये दे दिया था कि अब ये किसी समय मर सकते हैं। अंत में वो मर भी गए, लेकिन उसमें भी पुलिस ने 23/12 की घटना बता करके 20 जनवरी को एक मुकदमा दर्ज कर लिया फर्जी, जो आज भी पेंडिंग बना हुआ है, जो क्रिमिनल हिस्ट्री सीट के रूप में इनका दिखाते हैं। तो पूरा प्रकरण देखने के बाद ये लगता है कि पुलिस इनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जो भी कर रही है विपक्षियों की बिल्कुल साजिश प्रभाव में आकर के कर रही है, इनके साथ न्याय नहीं कर रही है। तो मेडिकल के दौरान भी इनके साथ कुछ गड़बड़ी हुई थी? मेडिकल के दौरान भी इनके साथ डॉक्टर द्वारा क्या किया गया कि गोली लगी इनके बाएं पैर में, पुलिस डॉक्टर ने लिख दिया इनके दाहिने पैर में। बाद में जब अपोज हुआ तो उन्होंने पैर का तो दायां बायां सही कर दिया, लेकिन जो फायर आर्म इंजरी थी
उस फायर आर्म इंजरी को उन्होंने सुधार नहीं किया, जबकि वो गंभीर और लैसरेटेड चोट थी। पुलिस को चाहिए था कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करे। न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक लेटर जारी किया गया है कि विवेचक द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक महोदय विवेचक के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, थाना सरायमीर के विरुद्ध क्या कार्रवाई